अंग्रेजों की सरकार का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा खून खोल उठता है। ठीक है, कि जिस तरीके से उन्होंने क्रूरता भारतीयों के प्रति बरती है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हीनियस थी। तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मतलब उनको भारतीय मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या माँग है उनकी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा होगा कि जब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने कई बार हंगर स्ट्राइक की, तो उनकी माँगें स्वीकार भी की गई, सुनी भी गई। सरकार यानी कि एक्टिव रहती थी, सुनती थी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि कोई हंगर स्ट्राइक पे जा रहा है, कोई पेपर लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, सरकार को इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। कहाँ कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, सरकार को तो लेना देना है ही नहीं। सरकार न्यूज़ को भी कवर नहीं करने दे रही है और न्यूज़ वाले खुद भी अपने कानों में रुई लेके दे के बैठे हुए हैं। ठीक है, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, वो खुद भी ऐसी चीज़ों को कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जीडी अग्रवाल का आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, मुझे लग रहा है बहुत कम लोगों ने शायद सुना हो उनका नाम। उनकी डेथ हो चुकी है। और किस लिए? क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक पर थे और वो चाहते थे कि जो गंगा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, उसको सुरक्षित किया जाए। उसके संरक्षण के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक की और सरकार से सिर्फ ये मांग की कि आप हमारे जो गंगा है उसको सुरक्षित कीजिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो आप स्टेप ले सकते हो वो लीजिए। ना तो किसी न्यूज़ चैनल वाले ना किसी मीडिया ने इसको कवर किया। एट द एंड उनकी डेथ हो जाती है और किसी भी मीडिया में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। क्योंकि हमारी मीडिया तो चर्चा करने में लगी है, मेलोडी चॉकलेटी क्यों है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके चेहरे पे इतना ग्लो क्यों है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब उठते हैं, क्या, इन बातों में वो व्यस्त है। तो कौन हंगर स्ट्राइक पर है, क्या कर रहा है, उसको किस बात से कुछ लेना देना नहीं है। अभी हाल फिलहाल में सोनम वांगचुक, शायद आप सबने इनका नाम तो सुना ही होगा, जंतर मंतर पर धरने पर हैं और वो भी हंगर स्ट्राइक पर है। और हैरानी की बात यह है कि आज का मीडिया उसको भी कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, इतने समय से ये आंदोलन चल रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज़ होनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी न्यूज़ मीडिया में न्यूज़ चैनल वाले इसको नहीं दिखा रहे हैं और सरकार पर भी इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई उनको लेना-देना नहीं है। क्या वो अपने लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं? नहीं, अपने लिए नहीं बैठे हैं। क्या वो अपने लिए माँग कर रहे हैं? नहीं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं और सरकार हमारी अंधी कानी बनी बैठी हुई है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अंग्रेजों की गुलामी अच्छी थी या ये सरकार अच्छी है। अगर कोई बात सरकार के खिलाफ अंग्रेजों के समय में बोल रहा था तो वो भी क्या करते थे, आपकी जो पत्रिकाएं वगैरह होती थी उसको प्रोहिबिट कर देते थे, मना कर देते कि अब इसका पब्लिकेशन नहीं होगा। आज की सरकार भी यही कर रही है, मीडिया को तो बोलने नहीं दे रही है। जो सोशल मीडिया पर लोग आकर बोल रहे हैं तो उनका चैनल ब्लॉक कर देती है, उनके घर पे रेड लगवा देती है। शेखर सुमन नाम सुना होगा आपने, रेड लग चुकी है क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। और अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो उसको देशद्रोही चैनल पर आकर बोल देते हैं। तो आप खुद डिसाइड कीजिए सही क्या है और गलत क्या है, सरकार को नहीं, सही को सपोर्ट कीजिए।